वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर बने रहिए और पूरा वीडियो आप लोग का मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा लेट ना करते हुए कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा से मॉडल प्रश्न जारी में। तो बात करते हैं कि जो फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन क्लास 10th का होने वाला, 9th और 8th का जो होने वाला, यहाँ मैं मॉडल प्रश्न पत्र क्लास 10th के लिए जो आया हूँ वो लेकर के आया हूँ। जो विषय है वो विज्ञान है और जो समय रहेगा आप लोग को 1.5 घंटा दिएगा। जो अंक रहेंगे वो आप लोग को 40 अंक रहेंगे। तो पहला सेट में लेकर के आया, चलिए देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि सभी प्रश्न उत्तर अनिवार्य। कुल 40 प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक निर्धारित। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही विकल्प का चयन कीजिए और गलत उत्तर के लिए आपको कोई अंक काटे नहीं जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देख सकते हैं कि दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए अब ऑप्शन देख रहे हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो ऑप्शन दे रखा है देखिए, ऑप्शन नंबर सी होगा, अवतल दर्पण। अगला देख सकते हैं कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी में वक्रता त्रिज्या का बीच संबंध। तो यहाँ आर बराबर F/2 और F बराबर R/2, R बराबर F, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी नंबर F बराबर R/2 होता है। तो यहाँ देख सकते हैं तीसरा में प्रकाश अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो इनमें से आवृत्ति, वेग, तरंगदैर्घ्य और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बताना तो दोस्तों कि जो परिवर्तन होता रहता है ये वेग और तरंगदैर्घ्य, लेकिन जो अपवर्तित रहता है वो होता है आवृत्ति। अगला दृष्टांत, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा अवतल दर्पण, इनमें से ये रहा मुख्य जिसमें से टकराती और यहाँ फोकस से गुजरती। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं कि किस दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार सीधा प्रतिबिंब, यानी कि वस्तु को कहीं भी रख दीजिए, जितनी बड़ी वस्तु है उतने बड़ा बनेगा, जितनी दूरी पर वस्तु रखा गया उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रखा है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल और उत्तल दर्पण। तो आंसर जो होगा ये समतल दर्पण होगा, क्योंकि वस्तु को कहीं भी रख दीजिए वस्तु उतनी बड़ी बनेगी और जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए अगला देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन 2 नियम है। अगला देखते हैं, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखते हैं दोस्तों कि F बराबर दे रखा है, वक्रता F बराबर निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते दोस्तों कि इसका जो फार्मूला होता है F बराबर R/2। तो यहाँ पे देख सकते हैं 50, वक्रता त्रिज्या 50 और यहाँ 2। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखते हैं दोस्तों कि 1 मीटर की फोकस दूरी। देख सकते हैं कि 1 मीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो यहाँ पे जो फार्मूला होता है वो P बराबर 1/f। तो जो फोकस दूरी दे रखी है तो 1/1, यानी कि 1 और 1 कट के 1 आ जाएगा, यानी 1 डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं ये होगा बी नंबर का ये। तो किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है। तो किसी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। आप देख सकते हैं कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होती है, यानी प्रकाश का जो चाल होती है वो किसमें कम से कम। तो यहाँ पे दे रखा है निर्वात, जल, वायु, कांच। तो इनमें से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल में, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ देख सकते हैं कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। तो 4D, यानी कि यहाँ पे दे रखा है P बराबर 1/f। तो यहाँ पे दे रखा है P बराबर 4 बराबर 1/f। तो इसको यहाँ पे जाने पर 4f हो जाएगा, इधर इधर से गुना करने पर कैची गुना, और यहाँ पे 1 आएगा। तो यहाँ पे f बराबर हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पे 1/4 है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा 0.25। और यह जो सेंटीमीटर में देख सॉरी दोस्तों,
यानी कि थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे यानी कि 0.25 आएगा और इसको 100 से गुना, मीटर में ही निकलता है तो इसको 100 से मीटर सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है, 100 से गुना करना पड़ता है, 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। किसी हम देखते हैं किसी उत्तल लेंस की फोकांतर 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों कि V बराबर 1/f। तो यहाँ पे जो 50 सेंटीमीटर में अगर हम मीटर में इसको चेंज करेंगे तो 0.5 आएगा। तो यहाँ पे 1/0.5 होगा और ये दशमलव उड़ के यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 दूनी 2, 5 दूनी 10 काट जाएगा, यानी 2D आ जाएगा। 2D यहाँ जो आंसर है 2D, यानी कि लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस, तो 2D यहाँ पे प्लस वाला हो जाएगा, यानी कि 2D। ठीक है, 2 डायोप्टर। तो आगे देखते हैं प्रकाश का वेग, यानी प्रकाश को चाल है, जो सबसे अधिक चाल किस में चलेगी। तो यहाँ पे निर्वात में सबसे अधिक चाल होती है प्रकाश की। आगे देखते हैं दोस्तों कि दिए गए क्रम में कौन सा ऊष्माक्षेपी है। तो ये देखिए यहाँ पे है शोषण, पाचन, उत्सर्जन और संवहन। यहाँ जो आंसर होगा शोषण होगा। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता को बचने के लिए कौन सा गैस डाली जाती है, यानी कि चिप्स पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। उसके बाद आगे की बात की जाए, अगला देख सकते हैं 16 नंबर का, जंक लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जंक लगना, ये देख सकते हैं दोस्तों कि जंक लगता है कि Fe में क्या ऑक्सीजन आके मिल जाता है, यानी कि ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ संयोजन अभिक्रिया होगा। तो दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो यहाँ दिए गए पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन हो रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों कि दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो यहाँ देख सकते हैं कैल्शियम 1 है और यहाँ जो ऑक्सीजन है वो 2 और यहाँ 2 4, तो यहाँ ऑक्सीजन 3 और 1 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 2, यानी कि ये वाला जो है सो पहला वाला सही है। तो आगे चलिए देखते हैं कि दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ये देख सकते हैं ये वाला। ठीक है, तो दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ देख सकते हैं जो यहाँ सीसा है वो कॉपर कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करके यहाँ सीसा Pb क्लोरीन प्लस Cu, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं 20 नंबर में, दिए गए पदार्थ में कौन सा गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता। तो प्याज, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं कि हड्डियां को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का उपयोग करते हैं। तो यहाँ जो आंसर में दे रखा देख सकते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा तेरा ऑप्शन नंबर आपका कैल्शियम सल्फेट (2H2), जिसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। ब्रिंजक चूर्ण, यहाँ देख सकते हैं ब्रिंजक चूर्ण का सूत्र पूछ रहा, तो इसका ये ऑप्शन नंबर सी होगा, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कैल्शियम। और यहाँ पे अगला जो है इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही। तो इस चित्र में देख सकते हैं, इस चित्र में जो अभिक्रिया हो वियोजन अभिक्रिया। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्सेबेलिक अम्ल पाया जाता है। हम देख सकते हैं दोस्तों आगे तनुकरण प्रक्रिया उसे कहते हैं जब अम्ल की कमी और क्षारक की कमी, अम्ल का आयन की कमी और क्षारक के आयन की कमी हो जाएगी तो उसे तनुकरण प्रक्रिया। तो कहाँ ऑप्शन नंबर सी देखिए कि H+ आयन OH- आयनों की सांद्रता में कमी, तो ऑप्शन नंबर सी। कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशीय वियोजन उदाहरण, तो ऑप्शन नंबर ए।
अमीबा किस प्रकार का अंग में भोजन ग्रहण करता है, यानी कि अमीबा किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, उत्पाद की सहायता। पाचन प्रक्रिया में वसा का अम्लीकरण कौन करता है? तो ये पित्त करता है। तो निम्नलिखित में किस जीव में 100 पोषण होता है? तो जीव का पूछ रहा है, तो अमरवेल, कवक, अमीबा, यहाँ ऑप्शन दे रखा है। तो अमरवेल, कवक, अमीबा, तो ये हो जाएगा तेरा आम। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में टोटल 4 कोष्ठ होते हैं। श्वसन वर्णन किसे कहते हैं? यानी कि ऑक्सीजन को अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेना पेड़ पौधे में, और ऑक्सीजन को बाहर करने के वर्णन को कहते हैं क्लोरोफिल। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई विक्राणु है। आगे देखते हैं। वृक्का की क्रियाशीलता कमी होने पर रक्त की शरीर से बाहर निकलकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहता है अपोहन कहलाती है। तो जनन की मूल घटना क्या है? तो जनन की मूल घटना यहाँ देख सकते हैं, युग्मक का बनना, युग्मनज का बनना, डीएनए की, यही ऑप्शन हो जाए, आंसर यही हो जाएगा कि डीएनए की प्रतिकृति बनना। अगला देखते हैं कि दिया गया चित्र किस प्रकार का जनन को दर्शाता है? तो हम बहुत सारा खंडन होकर के मैंने जनन कर रहा बहुत एक बार में, तो इसे कहते हैं बहुखंडन जनन विधि। देखिए यहाँ यहाँ देख सकते हैं कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलना यानी संलयन को क्या कहलाते हैं? तो उसको कहते हैं निषेचन। लड़कों में यौनावस्था के लक्षण का नियंत्रण कौन करता है? कौन हार्मोन करता है? तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। आगे देखते हैं दोस्तों कि शोर स्थिरांक का मान क्या होगा? तो शोर स्थिरांक का जो मान होता है 1 किलोवाट प्रति मीटर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ये हुआ। जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? तो जैव गैस का मुख्य घटक है मीथेन। अगला देखते हैं दोस्तों, महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त के लिए महासागर के पृष्ठ जल ताप के 2 मीटर की गहराई जल के ताप में कितना अंतर होना चाहिए? तो इसका जो है 20 डिग्री सेल्सियस अंतर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि आपको सारा मॉडल सेट का आंसर मिलने वाला है। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।